प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की, जय मसीह की। कम ऑन, जय मसीह की। अभी जो हमने स्किट में देखा किस प्रकार लोग परेशान हैं, अलग अलग चीज़ों में फंस गए हैं। कोई शराब के नशे में, कोई सिगरेट के नशे में, कोई ड्रग्स के नशे में, और ये सब करते हुए शैतान, हम देखते हैं कि शैतान लोगों को, ये सब चीज़ों में शैतान लोगों को फंसा रहा है जो हम नहीं समझते। और इस शैतान के ऊपर विजय प्रभु यीशु ने 2000 साल पहले जब क्रूज पे मरा, वो देख रहे थे किस प्रकार हम देख रहे थे किस प्रकार शैतान ने हमारे पापों की वजह से यीशु को मार दिया, और वो किस प्रकार बड़े मजे लेकर खड़ा था। वो देख रहा था, उसे लगा कि सब खत्म हो चुका, मैं जीत गया। लेकिन तीसरे दिन यीशु जी उठा। हालेलुया। तीसरे दिन यीशु जी उठा। भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे कहना चाहूंगी, परमेश्वर ने बाइबल के अनुसार परमेश्वर मनुष्य का रूप लेकर इस संसार में क्यों आया। हम पढ़ते हैं बाइबल में, शुरुआत में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, उसके बाद बाइबल में लिखा है कि उसने, हम जो कुछ भी देख रहे हैं, जो पेड़ है, वृक्ष है, अलग अलग तरह के घास है, और रेंगने वाले जो जीव जंतु है, वन के पशु, घरेलू पशु, आकाश में उड़ने वाले पक्षी, समुद्र व समुद्र में रहने वाले हर तरह के जीव जंतु, ये सबको परमेश्वर ने रचा है, ये बाइबल कहती है। लेकिन परमेश्वर ने कैसे रचा? कहकर, अपने शब्द के सामर्थ्य से परमेश्वर ने रचाया। उसके बाद हम पढ़ते हैं, देखिए यहाँ देखिए, हम देख सकते हैं परमेश्वर पिता किस प्रकार, उसके बाद बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथों से रचाया। कहकर नहीं, अपने हाथों से, पृथ्वी की मिट्टी से, पृथ्वी की धूल से रचाया, और उसको अपने श्वास देकर एक जीवित व्यक्ति बनाया। उसके बाद मनुष्य परमेश्वर के साथ संगति रखता था, परमेश्वर से बात करता था, परमेश्वर और उसका संगति रहता था। लेकिन शैतान आया, शैतान ने पाप लाकर परमेश्वर की और मनुष्य की संगति को तोड़ दिया। मनुष्य के अंदर उसने पाप भरा। अब मनुष्य पापी है, अब मनुष्य अंधकार में हो गया। पहले मनुष्य परमेश्वर के समान था, लेकिन अब वो परमेश्वर के समान नहीं, क्योंकि उसके अंदर पाप आ गया। और जब उसके अंदर पाप आ गया, अंधकार में जो मनुष्य है, वो ज्योति में जो परमेश्वर है उसको देख नहीं सकता। वो चाहे जितना भी प्रयास करे, वो परमेश्वर के पास पहुंच नहीं सकता। हम मनुष्य जो पापी है, हम चाहे अब अपने सामर्थ्य से चाहे जितना भी यत्न करें, हम परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। जब परमेश्वर ने ये देखा कि मनुष्य पाप में फंसा हुआ है, परमेश्वर को पाने के लिए व्याकुल है, लेकिन वो निसहाय है, वो कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर ने सोचा मैं आप ही इस संसार में उतर के जाऊंगा। परमेश्वर ने जो उसका अपना भाग है, अपने बेटे को इस संसार में भेजा, और वो है यीशु। बाइबल कहती है यीशु का मतलब है परमेश्वर छुड़ाता है, परमेश्वर मुक्ति देता है, परमेश्वर उद्धार करता है। यीशु इस संसार में आया, और यीशु ने सारे जगत के लिए अपना जीवन दिया, जैसे हमने स्किट में देखा। और जो मनुष्य परमेश्वर में विश्वास, यीशु में जो विश्वास करता है, परमेश्वर की द्वारा दी गई इस रास्ते में जो विश्वास करता है, उसका दिल यीशु बदल लेता है, उसके पाप को यीशु अपने ऊपर ले लेता है, और उसके पाप को, मनुष्य के पाप को, उसके अंधकार से छुड़ाता है, उसके पाप को धोकर, अपने लहू से धोकर उस व्यक्ति को दोबारा शुद्ध करता है। वो व्यक्ति दोबारा परमेश्वर के साथ संगति कर पाता है, क्योंकि यीशु उस व्यक्ति को पिता परमेश्वर के साथ मिलाता है। अब हमारे लिए रास्ता खुला है, यीशु के द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। हमें सिर्फ ये करना है, मसीह यीशु मेरे दिल में आ, मेरे पाप को हटा, मेरे हर तरह के पाप से मुझे छुड़ा, और मेरे दिल का स्वामी बन। इस तरह से हमें प्रार्थना करना है। जिस प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको ये समझाने के लिए मैं देखिए यहाँ पे
जैसे मैंने अभी समझाया, परमेश्वर पिता ने अपने रूप में, अपने ही स्वरूप में, अपने हाथों से मनुष्य को बनाया। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया। मनुष्य पहले पवित्र था, निष्कलंक था, निष्कपट था, बिल्कुल परमेश्वर के समान। परमेश्वर के साथ उसकी संगति होती थी क्योंकि दोनों एक समान थे। पवित्र परमेश्वर अपवित्र मनुष्य के साथ कभी बात नहीं करता, लेकिन पवित्र मनुष्य पवित्र परमेश्वर के साथ संगति रख सकता है। अब क्या हुआ, जैसे हमने उस स्किट में देखा, शैतान पाप लाकर मनुष्य के अंदर भर देता है। और ये पाप की जो स्वभाव है, पहले मनुष्य की बात करिए, पहले मनुष्य जो बाइबल में लिखा है, पहले मनुष्य बाइबल में पहले मनुष्य का नाम आदम है। और उस आदम के अंदर जब पाप भर गया, वो अंधकार में हो गया, परमेश्वर ज्योति में है। अब इसका परमेश्वर के साथ कोई मेल नहीं। ये चाहे जितना भी प्रयास करे, परमेश्वर तक पहुंच नहीं सकता। और हम बाइबल में ये भी पढ़ते हैं, हम संसार में देखते हैं कि पहले मनुष्य के संतान होकर, मनुष्य के द्वारा इस संसार में जन्म जिसने भी लिया है, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, इतने साल बीत गए, आज जो हम लोग हैं, हम सब भी उसी पहले मनुष्य के द्वारा इस संसार में जन्म लिए हुए लोग हैं। और बाइबल ये सिखाती है कि जो पहले मनुष्य के पाप के स्वभाव में पहला मनुष्य था, उसके द्वारा जो भी पृथ्वी पे जन्म लेता है, सभी मनुष्य पाप के साथ आप और मैं, जब हम जन्म लेते हैं, पाप में जन्म लेते हैं। हमारा स्वभाव पापी है जन्म से ही। मैं आपको उदाहरण दूंगी, छोटा बच्चा, 1 साल का बच्चा, उसको पाप का बुद्धि उसको पाप के बारे में कौन समझाता है? किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। उसे पता है जब पापा और मम्मी नहीं देखते तभी ही मुझे कुकर्म करना है। ये पाप का स्वभाव इसमें किसने डाला? जन्म से ही हम पापी होके इस संसार में आते हैं। और जैसे हमने देखा, ये अंधकार में जो मनुष्य है, हम चाहे जितना भी क्रिया करें, पवित्र परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते। हम इसको नहीं देख सकते, हम इससे बात नहीं कर सकते। परमेश्वर ने आप निर्णय लिया, मैं मनुष्य बनकर इस संसार में उतरता हूँ। और परमेश्वर मनुष्य बनकर 2000 साल पहले इस संसार में उतर आया, और नाम था उसका यीशु, जिसका मतलब है उद्धार करने वाला। अब देखिए, यीशु के द्वारा हमें दी गई रास्ता खुला है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना होए परंतु अनंत जीवन पाए। मसीह, परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, जबकि हम सब पापी ही थे तभी मसीह ने हमारे लिए जान दिया। और परमेश्वर ये बाइबल में यीशु ने ऐसे कहा कि मैं आपके दिल के द्वार पर खड़े खटखटाता हूँ, जो मेरी आवाज़ सुनकर अपना दिल का द्वार खोलेगा, मैं उसके अंदर प्रवेश करूँगा। और मसीह यीशु हमारी रूपांतरण करता है। कब? जब हम उसे हमारे अंदर स्वीकार करते हैं। हम अक्सर क्या करते हैं? परमेश्वर के पास जाते हैं, यीशु से कहते हैं मुझे आशीष चाहिए। यीशु ने बाइबल में ये कहा है, जो भी तुम मुझसे मांगोगे मैं दूंगा। इसलिए हम उसका फायदा उठाते हैं। कई बार उसके पास जाते हैं, आशीष मांगते हैं, आशीष पाते हैं, वापस चले जाते हैं। चंगाई मांगते हैं, चंगाई पाते हैं, वापस चले जाते हैं। लेकिन यीशु को हमारे दिल के स्वामी हम कभी नहीं बनाते। देखिए, जो यीशु को अपने दिल के स्वामी बनाता है, उसके साथ क्या होता है? ये पापी मनुष्य मन फिराता है, यीशु से कहता है, परमेश्वर मैं तेरी बलिदान में विश्वास करता हूँ, मेरे दिल में आ। मैं पश्चाताप करता हूँ मेरे पाप का, मेरे दिल में आ, मुझे परिवर्तन कर। और यीशु उसके दिल में जब जाता है, वो वापस परमेश्वर जैसे बन जाता है। लेकिन संसार में ऐसे भी लोग हैं जो अपने दिल के दरवाजे को बंद रखते हैं। उसका दिल का दरवाजा बंद है, वो सिर्फ यीशु से आशीष चाहता है। उसके साथ क्या होता है? यीशु से आशीष तो जरूर पाएगा, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जो यीशु के लिए अपने दिल के दरवाजे को आज खोलने तैयार है, बस यीशु से यह कहिए
कि आज तक मैंने जो पापी जीवन बिताया, मुझे माफ कर, मेरे अंदर आ और मुझे परिवर्तन कर। यीशु आज आपके दिल में आकर आपको रूपांतरण देने आज तैयार है। बाइबल ये कहती है, वचन में ऐसे लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने सारे जगत से इतना प्यार किया, पूरे जगत से उसने प्यार किया। उसने किसी सेक्टर 29 में रहने वाले लोगों से ही नहीं, सिर्फ चंडीगढ़ में रहने वाले लोगों से ही नहीं, सिर्फ ईसाइयों से नहीं, उसने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर एक व्यक्ति से, सारे जगत से प्यार किया, प्रेम रखा, इतना प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना होए लेकिन अनंत काल का जीवन पाए। मैं आपको समझाना चाहूंगी अनंत काल का जीवन क्या है। अभी मैंने जो समझाया वो इस संसार में जब हम मसीह यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, परमेश्वर से हमारा मिलन होता है, परमेश्वर से बात करते हैं, मसीही जीवन बिताते हैं। लेकिन बाइबल हमें एक और बात बताती है, ये अवश्य है कि हर एक मनुष्य मसीह के न्याय के आसन के सामने एक दिन अपने आप को प्रस्तुत करें। ये बाइबल में लिखी गई बात है। हम सब जानते हैं एक दिन हम सब इस संसार छोड़ के चले जाएंगे। हम में से कोई नहीं है जो हमेशा के लिए रहने वाले हैं। किसी ना किसी एक दिन हमें इस संसार छोड़ के जाना है। कहाँ जाना है? हमारा जो शरीर है लोग चाहे दफनाएंगे या जला देंगे या कुछ भी करेंगे, लेकिन हम जो है कहाँ जाएंगे? बाइबल के हिसाब से हमें एक सिंहासन के सामने खड़े रहना जरूरी है। देखिए, ये व्यक्ति को देखिए, इस व्यक्ति को देखिए, वो अपने समय पर परमेश्वर के सिंहासन के सामने अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है और उसी समय शैतान भी वहां आता है और परमेश्वर से कहता है, हे प्रभु, इस पापी को देख, इसने देखो जब इस संसार में ये जी रहा था इसने पाप किया, इसने हर तरह के कुकर्म में अपने आप को शामिल किया, अपने पत्नी को धोखा दिया, अपने दफ्तर में इसने गलत काम किया, हर तरह के गलत काम में इसने काम। और इस देखो, इस किताब में मैंने सब कुछ लिखा है, इसने जो कुछ भी काम किया है इसको दंड दो, ये दंड का योग्य है। परमेश्वर देखता है ये पाप में भरा हुआ है और उसको हमेशा के लिए उस दंड देते हैं, जहां रोना और दांत पीसना है वहां उसको जाना पड़ता है। अब देखिए, इस दूसरे व्यक्ति को ये भी अपने आप को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करता है। यहाँ फिर से शैतान आता है। शैतान कहता है, हे प्रभु, इस पापी को देखो, मैंने देखा था जब ये संसार में था इसने क्या क्या पाप किए, इसके हर एक पाप को मैंने इस पुस्तक में लिखा है। इस पापी व्यक्ति को दंड दो, ये दंड का योग्य है। लेकिन उसी वक्त देखिए कौन वहां आता है? मसीह यीशु। और वो कहता है, हे प्रभु, ये सब सही है कि इसने पाप किया, सच है इसने ये सब कुकर्म किया, लेकिन जिस दिन इसने मुझे अपने दिल में स्वीकार किया उस दिन मैं उसके हर एक पाप को मैंने धोकर, उसके पाप को अपने ऊपर लेकर मेरे लहू से मैंने उसको शुद्ध किया है। और जब परमेश्वर उस व्यक्ति के और देखता है, परमेश्वर उसका पाप नहीं देखता, यीशु का लहू देखता है परमेश्वर को। और परमेश्वर उससे कहते हैं, अनंत काल के शांति में, अनंत काल के जीवन में हे मेरे मित्र, प्रवेश हो जा। भाई और बहनों, आज आपके सामने ये चुनौती है, आपके सामने ये चुनाव है। आप चाहे जीवन को चुन सकते हो या मृत्यु को चुन सकते हो। आशीष के लिए हम सब अक्सर परमेश्वर के पास आते हैं, लेकिन आशीष पाके क्यों वापस जाना, अपनी रीति से क्यों जीवन जीना, जब हमारा जीवन चलाने के लिए, बदलने के लिए एक स्वामी तैयार है। आप में से जितने लोग, हम सब कुछ समय के लिए अपने आंखों को बंद करें, पिता परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाए। उस परमेश्वर को धन्यवाद, कितना बड़ा बलिदान परमेश्वर ने दिया, कितना बड़ा बलिदान। हमारे हर एक पाप को उसने अपने कंधों पर उठाकर जो कीमत हमें चुकाना था वो कीमत उसने हमारे लिए चुकाया। अब हमें हमारे पाप की कीमत चुकाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रभु यीशु में विश्वास करना है, पश्चाताप कर कर उससे ये कहना है, प्रभु मैं तुझे मेरे दिल में स्वीकार करता हूँ। जितने लोग आज मसीह यीशु को आपके दिल के अंदर ग्रहण करने, सिर्फ आशीष पाने नहीं, लेकिन आपके दिल के अंदर
आपका दिल का दरवाज़ा खोलकर आपके दिल के अंदर ग्रहण करने तैयार है। अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। परमेश्वर ये खड़े हाथों को देख रहा है। परमेश्वर आज आपके खड़े हाथों को देख रहा है। वो खुश है। आज स्वर्ग खुश है, क्योंकि परमेश्वर ने जो बलिदान दिया है, प्रभु जानता है आज उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उस पे विश्वास करने वाले एक झुंड यहाँ बैठे हुए हैं। परमेश्वर की शांति आपके अंदर उतर आए। अगर आप प्रभु यीशु के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो यहाँ पे जो भाई यूसुफ ट्रिब्यून कॉलोनी में रहते हैं, आप उनको संपर्क कर सकते हैं। और हम मसीह यीशु के प्यार के बारे में आपसे और भी बांटना चाहेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।